नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। आपको सच से रूबरू कराया जाता है, झूठ से बचाया जाता है, जिससे आप गुमराह ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, समझने का प्रयास करें। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें आती हैं, जिससे आप गुमराह हो जाते हैं। आपको बता दें, समाचार पत्रों में केवल एक अनुमान लगाया जाता है, आपको बताया जाता है। उसका विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपको सच्चाई से रूबरू होना है, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या आम जनता से जुड़ी कोई खबर हो, सही रूप से उसे जानना है, पहचानना है, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए प्रतिदिन, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की खबर के बारे में, उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबर के बारे में। जो भी खबर दूंगा सही दूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई हुई है कि प्रशासन ने खत्म कराया धरना और अनशन, आंदोलनकारियों को जबरन उठा कर ले गई पुलिस। मैं आपको बता दूं, जहां पर युवा मांग करते हैं वहां पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जबरन उन्हें पकड़कर ले जाया जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस का अत्याचार है। कांग्रेस के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप युवाओं को लाठी से पीटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भर्तियां भले ही आ रही हों, लेकिन कुछ युवाओं की मांग है, उस पर भी कांग्रेस को अमल करना चाहिए। अगर कांग्रेस के द्वारा अमल नहीं किया जाता है तो सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। आपको बता दें, भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर आमरण अनशन विकास जागर इससे पहले जयपुर में उठाया गया था जबरन। तो मैं आपको बता दूं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ता है, भर्ती परीक्षाओं की बहाली के लिए कोई मांग करता है, तो उसको जबरन उठा लिया जाता है। ये जो प्रवृत्ति है कांग्रेस सरकार की राजस्थान में बहुत अच्छी नहीं है, इसे मैं बहुत अच्छी नहीं मानूंगा। हाँ, आप भर्तियां निकाल रहे हैं, आप युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, आपने फ्री बस सेवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से उठा कर ले जाना सही नहीं है। आप उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, बताइए कि क्या कारण है कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, यह भी बताइए कि कब तक हो सकता है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि 5 दिन से अनशन पर बैठे शौर्य चक्र विजेता विकास को जबरन अस्पताल में भर्ती करवाया, वहाँ भी खाना खाने से इनकार किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आमरण अनशन चलता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली की, आपको बता दें, इसमें लिखा हुआ है कि DSSB इंजीनियरिंग ऑफिसर पदों के लिए संयुक्त परीक्षा कुल पद 575 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप पूरा नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पर कितने पद है उसका जिक्र किया गया है। तो आप इस नोटिस को DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि रेलवे में फिर एक बार भर्ती होने वाली है। रेलवे में फिर होगी SS की सीधी भर्ती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 साल से केवल पदोन्नति से भरे जा रहे थे पद, तो अब भर्ती करने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें, यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के तहत रेलवे में SSE के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से की जाएगी। बस 2018 में इन पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। अब चुनाव है तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। देखिए, 24 तक भर्तियां भी आ जाएंगी, कुछ ना कुछ। वैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो उतनी पर्याप्त मात्रा में आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को नहीं मिलेगी। जान लीजिए, जब एयरलाइन का निजीकरण हो जाएगा, सभी का निजीकरण कर दिया जाएगा, सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे, सब प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। यह मेरा मानना है, मेरा तर्क है। आपका क्या मानना है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, तो निजीकरण आपके लिए अच्छा नहीं है और निजीकरण पर रोक लगना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है रीट को लेकर, राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। रीट भर्ती 2021 में उर्दू के पद 1000 करने को लेकर आंदोलन तेज, जयपुर में हुआ विरोध प्रदर्शन। तो मांग चल रही है और इसकी घोषणा भी की गई थी। अगर ऐसा नहीं किया गया और सरकार ने इस
मांग को पूरा नहीं किया तो आंदोलन और तीव्र हो सकता है, जहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। एक और भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण खबर है, जयपुर की खबर है, राजस्थान की ही खबर है। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, जिन भर्तियों के विज्ञापन में उल्लेख नहीं उन्हें लागू होगा आदेश। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग ने जो आदेश जारी किया है, जिन भर्तियों के विज्ञापन में उल्लेख है उन्हीं में लागू होगा आदेश। नई भर्तियों में आवेदन की अंतिम तिथि से पहले बनवाना होगा किसी वर्ग या श्रेणी का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र। कोई भी प्रमाण पत्र हो वह अंतिम तिथि तक होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि आपके पास CCC होना चाहिए, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सर्टिफिकेट कोई भी हो या कोई भी डिग्री हो तो आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र, EWS कोटा के लिए, OBC SC, अगर आपको आरक्षण भी लेना है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, तभी मान्य होगा। अगर आवेदन की अंतिम तिथि की बात का है तो वह मान्य नहीं होगा। अगली खबर यूपी TET परीक्षा को लेकर है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि यूपी TET परीक्षा किसी भी हाल में स्थगित नहीं होगा। भाई कभी कभी सरकार को भी सद्बुद्धि आ जाती है, कुछ मामलों में सरकार गलत करने लगती है तो लोग उसका विरोध करते हैं और सद्बुद्धि आ जाती है, लेकिन इस मामले में सद्बुद्धि नहीं आएगी। मेरे द्वारा बताया गया था और आपको समझाया गया था आखिरकार यूपी TET की परीक्षा स्थगित क्यों नहीं होगी। इसके कई कारण बताए गए थे। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ लोग कह रहे थे मीटिंग होने वाली है, कुछ लोग कह रहे थे परीक्षा स्थगित हो जाएगी, परीक्षा नहीं हो पाएगी। हमने कहा था यह एक मुद्दा है। मुद्दा कैसे है? फ्री बस सेवा। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब सरकार कहती है 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं तो लोग उनसे पूछने लगते हैं कहाँ कहाँ आपने दिया है। तो सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, कहने को 4.5 लाख कह दिया गया। शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त करके शिक्षा मित्रों को उसी पद पर भेजकर उसी पद पर आप भर्ती करते हो, कहते हो हमने शिक्षकों की भर्ती की। यूपी SSSC की कई भर्तियां पेंडिंग है। लोअर पीसी 2019, लोअर 2, जूनियर असिस्टेंट 2019, जूनियर इंजीनियर 2018, जूनियर इंजीनियर 2016, आबकारी सिपाही भर्ती जूनियर असिस्टेंट 2016, बोरिंग टेक्नीशियन, ASO, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि भर्ती परीक्षाएं लंबित है। सरकार कहती है कि हमने ज्वाइनिंग दे दिया। अभी एक प्रवक्ता जी थे और टीवी पे डिबेट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने दरोगा की भर्ती कर दी, हमने पुलिस की भर्ती कर दी। भैया दरोगा की भर्ती प्रक्रिया में है, कहाँ आपने कंप्लीट किया और कंप्लीट कब होगी इसकी क्या गारंटी है? परिणाम तैयार है, परिणाम जारी नहीं हो रहा है। तो कहने को कुछ भी कहा जाता लेकिन हकीकत नहीं होता है, और हकीकत से कोई रूबरू आपको कराता नहीं है, क्योंकि आप गोदी मीडिया के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में यूपी TET परीक्षा एक राजनीतिक मुद्दा है, फ्री बस सेवा। और देखिएगा जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, मंच के माध्यम से योगी जी बोलेंगे या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, तो किसी न किसी के मुंह से एक बार निकलेगा कि हमने युवाओं के लिए जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा सुविधाएं, पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया, पारदर्शी तरीके से हमने परीक्षा को संपन्न कराया। जब यूपी TET का पेपर लीक हुआ तो हमने कहा कि परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए और 1 महीने के भीतर परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। और हमने 23 जनवरी को पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा दिया और फ्री बस सेवा की सुविधा दी। किसी को तनिक भर भी दिक्कत नहीं हुई। अभ्यर्थी फ्री में यात्रा करके परीक्षा में सम्मिलित हुए। मतलब एक यह मुद्दा बनाया जाएगा। आप देखिएगा, अगर यह बात ना कहा गया तो आप जो कहेंगे वह करूंगा। ईमानदारी से जानकारी देता हूं। इसी के कारण यूपी टेट की परीक्षा स्थगित नहीं की गई। छोटी से छोटी परीक्षा स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कहते हैं कि हम यूपी टेट में अलग व्यवस्था करेंगे जो कोविड के लक्षण दिखाई देंगे। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है जिसमें कैंडिडेट की संख्या 7,800 के करीब है, 7,000 से ऊपर है, क्या उनमें अलग कमरे की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन कोविड की इस दौर में परीक्षा कराना उचित नहीं है। 21,65,000 अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब वो बस में सफर करेंगे, एकत्रित होंगे। आप केवल कॉलेज में, स्कूल में अलग व्यवस्था कर सकते हैं, रोड पर कैसे अलग व्यवस्था करेंगे? जहां भीड़ होगी वहां पर कोरोना की महामारी फैलेगी। और आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा सरकार ना कराए,
जो भक्त हैं, अंधभक्त, भक्त तो अलग होते हैं, अंधभक्त अलग होते हैं। अंधभक्त की परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अंधभक्त किसे कहते हैं, वहाँ पर आपको परिभाषा बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा ना कराए सरकार तो दोषी, करा दे तो दोषी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टेट की परीक्षा करा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं क्यों स्थगित हो रही हैं? कराना है तो सभी को कराइए। वैसे यूपी टेट से कम कैंडिडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में थे। कैंडिडेटों की संख्या कम थी तो उन परीक्षाओं को भी कंडक्ट कराना चाहिए ना। लेकिन यह मुद्दा इसलिए इसे स्थगित नहीं किया गया, मेन रीजन यही है। तो आप बातों को समझ जाइए। कई पेपर में आज के इस खबर के बारे में जानकारी दी गई है, फ्री बस सेवा के बारे में।